हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज है कार्तिक मास में 11वां अध्याय करेंगे। पहले हम तुलसी को तिलक कर लेते हैं। जल में थोड़े से तिल और फूल हमने डाल दिए। आज संडे है तो आज संडे को उसमें तुलसी में जल नहीं देंगे, थोड़ा सा छींटा दे देंगे। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर जब अपनी पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी भृगु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक दिव्य आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बतलाए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन में को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र ने पक्षपाती भगवान विष्णु से राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ साथ जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कह के तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधाम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वस्त हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे पुत्र दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए है। यह मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की यह बात सुनकर वह दूत शीघ्र जलंधर के पास पहुंचा और यह सब बातें उसने सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध से के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेना पतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवताओं से युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मेरे मरे हुए देवता भी कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की यह बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोध में हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसने जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें एक सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को कोई नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। जय विष्णु भगवान, जय कृष्ण।
कार्तिक महीना हुई तेरी अंशिल महीना हुई सगाए तुलसी महारानी नमो हरे पटरानी नमो तुलसा का मिट्टी साल ग्राम मिला तुलसा तुलसी महारानी नमो नमः हरे पटरानी नमो नमः फिर तुलसी ने भी बहुत सारे रंग लगाए 56 भोग तुलसी महारानी नमो नमः हरे पटरानी नमो नमः तुलसी महारानी नमो नमः हरे पटरानी नमो नमः। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।